मोटरसाइकिलों पर नंबर प्लेट लगाएं वरना एक्शन होगा। ट्रैफिक पुलिस ने कराची वालों को 10 रोज का अल्टीमेटम दे दिया। 22 जनवरी के बाद नंबर प्लेट ना होने पर मोटरसाइकिलें बंद कर दी जाएंगी। 10 दिन तक चालान किया जाएगा। इसके बाद बाकायदा मोटरसाइकिल जब्त कर दी जाएगी। नंबर प्लेट लगाने पर ही मोटरसाइकिल वापस मिलेगी। उससे पहले नंबर प्लेटों की कार्रवाई पहले भी हो रही है, जिनके आगे पीछे नहीं, उन गाड़ियों को हम बाउंड कर रहे हैं। मेयर कराची ने नहर क़याम की तोसी व बहाली के कामों का संगे बुनियाद रख दिया। मुर्तज़ा वहाब ने कहा मंसूबे पर 500 मिलियन रुपए लागत आएगी। 1.5 किलोमीटर ड्रेन और 6.5 मीटर सड़क की तोसी की जाएगी। सेवरेज के लिए नई लाइनें डाली जा रही हैं। शहर की बेहतरी के लिए सबको मिलकर काम करना चाहिए। पीपल्स पार्टी वादों को पूरा करने पर यकीन रखती है। कराची के 9 टाउन जमाते इस्लामी के पास हैं। MQM के बाइकॉट की वजह से हाफिज नेमुर रहमान ने कामयाबी हासिल की। नाले में तब्दील हो गई है, उस पर मौजूद है और हमने एक मंसूबा सिंध हुकूमत से अप्रूव कराया था नहर क़याम की रिहैबिलिटेशन का, जिसके अंदर बुनियादी तौर पर जो नाले वाला उनसर है, जो सेवरेज वाला उनसर है, उसको ख़त्म करके जो उसकी नाले की एक्चुअल मीरास थी उसको रिस्टोर करना था। चूँकि पीपल्स पार्टी वादे करने पर बिलीव नहीं करती बल्कि वादों को वफा करने पर बिलीव करती है। यहाँ की इलाका मकीन आपको बताएंगे, मेरे साथ यहाँ के यूपी चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, हमारी लोकल तंजीम मौजूद है। वो बताएंगे कि इस पूरे इलाके को हमने एक साइड को उसके तमाम सेवरेज के निज़ाम को रिहेबिलिटेट कर दिया है। हमने नहर क़याम का ये वाला पोर्शन जो कि कार्डीज और जांच रोज के पास है या बोर्ड बेसिन की साइड पर है, पूरी सड़क, सेवरेज का निज़ाम, ड्रेनेज, स्ट्रीट लाइट्स, पार्क्स, इसके रिवाइव और रिस्टोर हमने कर दिया। LPG माफिया सरगर्म, मसनूई किल्लत पैदा करके कीमतें बढ़ा दी। LPG 40 रुपए फी किलो महंगी। कराची में फी किलो गैस 280 से 300 रुपए तक किलो दस्तयाब। सारिफीन का कहना है LPG ने पेट्रोल को भी पीछे छोड़ दिया। कहीं भी सरकारी कीमत पर गैस दस्तयाब नहीं है। पाकिस्तान ज़रई मुल्क, हमारे पास ज़मीन और वसाइल मौजूद हैं। वफाकी वज़ीर तजारत गौहर एजाज का पाकिस्तान एडिबल ऑयल कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा हमें अपनी ज़रूरियात पैदावार से पूरी करनी चाहिए। हम दरामदात पर इन्हिसार कर रहे हैं। खुर्दनी तेल एसोसिएशन को आगे आकर काम करना होगा। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर PEO C रशीद जान कहते हैं कॉन्फ्रेंस का मकसद पाकिस्तानी मसनूआत को आलमी सतह पर उजागर करना है। पाकिस्तान 95% खुर्दनी तेल दरामद करता है। सबको मिलकर मईशत को आगे ले जाना होगा। वफाकी वजीर सनत व तजारत डॉक्टर गौहर एजाज का FPCCI में तकरीब से खिताब। कहा इब्तिमा से मुंसलिक रहा हूँ, कभी फेडरेशन में आने की कोशिश नहीं की। हमारी मईशत का साइज 350 अरब डॉलर है। अफसोस से हर जगह कर्जा लेने जाते हैं। खिदमत करने आया हूँ, 5 माह में 1 रुपया भी हुकूमत से नहीं लिया। कराची एयरपोर्ट पर मजीद 3 मुसाफिरों का रैपिड एंटीजन टेस्ट मुस्बत आ गया। मुतासरा मुसाफिर जद्दा और अबूधाबी से पहुंचे थे। कोरोना की मुमकिना अलामात के पेश नज़र टेस्ट किया गया था। कराची में JN1 वेरिएंट के भी 5 केसेस सामने आ गए हैं। महकमा सेहत की एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की अपील। इलेक्शन ड्यूटी के लिए कराची पुलिस को 14,300 से ज्यादा एहलकारों की कमी का सामना। सिक्योरिटी के लिए 46,076 एहलकार दरकार हैं, जबकि 31,776 एहलकार दस्तयाब हैं। खातीन पोलिंग स्टेशन के लिए 2,000 लेडीज एहलकारों की भी कमी का सामना है। सिक्योरिटी प्लान के तहत कराची के हसास तरीन पोलिंग स्टेशन पर 8, हसास पर 6 और नॉर्मल के लिए 4 एहलकार दरकार हैं। कराची पुलिस चीफ खादम हुसैन रिंद बोले पोलिंग स्टेशनों की इमारतों पर क्विक रिस्पॉन्स फोर्स भी तैनात किए जाएंगे। एहलकारों की कमी को पूरा करने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ ज़ेर गौर हैं। नून लीग सिंध के सियासी महाज पर सरगर्म। कराची समेत सिंध भर से उम्मीदवार मैदान में उतार दिए। कौमी और सूबाई असम्बली के लिए 72 उम्मीदवारों को टिकट जारी कर दिए। मुख्तलिफ नशिस्तों पर GDA JUI की हिमायत करेगी। कराची से कौमी असम्बली के लिए 18 और सूबाई असम्बली के लिए 35 उम्मीदवार चुन लिए।
नून लीग ने NA 229 से कादर बख्श और 230 से मुजफ्फर शजरा को मैदान में उतारा। NA 231 से जमील अहमद, 233 से जैन अंसारी उम्मीदवार, NA 234 से सलीम ज़ियाउद्दीन और 235 से शराफत आका खैर इलेक्शन लड़ेंगे। NA 236 से परवीन बशीर और 238 से सिदरातुल मुंतहा मैदान में, NA 240 से सकीना अनवर और 241 से रोजेना अनवर उम्मीदवार, NA 242 से ख्वाजा शुएब और 243 से अख्तर जदोन मैदान में, NA 244 से गुलाम रसूल और 246 से मोहम्मद सलीम को टिकट मिला। NA 247 से नाहिद परवीन और 249 से उनसब फातिमा मैदान में है। NA 250 से फुरकान अली किस्मत आजमाएंगे। MQM का कौमी और सूबाई असम्बली के लिए उम्मीदवारों का ऐलान। खालिद मकबूल सिद्दीकी NA 248, रऊफ सिद्दीकी 237 से नामजद, फारूक सत्तार NA 241 और 244 से उम्मीदवार फाइनल, मुस्तफ़ा कमाल NA 242 से मुत्तहिदा के उम्मीदवार, अरशद बोहरा NA 240, अमीनुल हक 246 से इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। NA 247 से ख्वाजा इजहारुल हसन को टिकट दे दिया। कराची में सूबाई असम्बली की 36 नशिस्तों के लिए भी मुत्तहिदा के उम्मीदवार फाइनल। PTI ने भी कराची के लिए उम्मीदवार फाइनल कर लिए। NA 232 से अलीम आदिल, NA 238 से हलीम आदिल शेख फाइनल, NA 235 से सैफुर रहमान, 236 पर आलमगीर खान इंतखाबी दंगल का हिस्सा, NA 239 से यासिर बलोच, 244 से आफ्ताब जहांगीर PTI के उम्मीदवार, NA 241 पर खुरमशेर जमान, 248 से अरसलान खालिद को टिकट मिल गया। जुल्फ़कार मिर्जा और फहमीदा मिर्जा ने एपलेट ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त हुसनैन मिर्जा ने दायर की। रिटर्निंग अफसर ने दोनों के कागजात मुस्तरद किए थे। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने भी रिटर्निंग अफसर का फैसला बरकरार रखा था। खसूसी बच्चों के स्कूल के बजट में लाखों रुपए का गबन सामने आ गया। महकमा बराए खसूसी अफराद के सेक्रेटरी ताहा अहमद फारूकी ने करप्शन इल्जाम पर प्रिंसिपल शेर मोहम्मद को 90 रोज के लिए मुअत्तल कर दिया। स्कूल के प्रिंसिपल का चार्ज गुलाम अली के सपुर्द कर दिया गया। सेक्शन अफसर अशरफ अंसारी की ग्रेड 18 में डेप्यूटी सेक्रेटरी के ओहदे पर तरक्की। महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अशरफ हुसैन अंसारी मुख्तलिफ महकमों में सेक्शन अफसर रहे हैं। वकील यासीन जतोई के चचा के कत्ल के खिलाफ वकला सरापा एहतजाज। IG सिंध से मुलजमान की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा। सदर कराची आमिर नवाज बड़ाइच बोले मुलजमान मकतूल से भत्ता तलब कर रहे थे। पुलिस की लापरवाही से शहरी की जान चली गई। सब्जियों की खरीदारी बदस्तूर, जेब पर भारी। टमाटर 20 रुपए महंगे होकर 140 रुपए किलो हो गए। प्याज 20 रुपए इजाफे के बाद 240 रुपए किलो। मटर 20 रुपए महंगे होकर 360 रुपए किलो में फरोख्त होने लगे। आलू 100, गाजर और खीरे 120, जबकि फूल गोभी 160 रुपए किलो में दस्तयाब। भिंडी 320, अदरक और लहसुन 600 रुपए किलो में मिल रहे हैं। प्याज की कीमतों में इस्तेहकाम के लिए वफाकी वजारत तिजारत का अहम इकदाम। फी टन प्याज की कम अज कम बरामदी कीमत $1200 मुकर्रर कर दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक फी टन प्याज की कम अज कम बरामदी कीमत में $450 का इजाफा किया गया। प्याज की एक्सपोर्ट एडवांस रकम वसूली से मशरूत होगी। वजारत तिजारत के आइंदा हुक्मनामे तक फैसला बरकरार रहेगा। हफ्ता भर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मिला जुला रुझान रहा। 100 इंडेक्स 123 पॉइंट्स इजाफे के बाद 64,637 पॉइंट्स पर बंद हुआ। दूसरी जानिब एक हफ्ते के दौरान इंटरबैंक में डॉलर ₹1.04 और ओपन मार्केट में 86 पैसे सस्ता हुआ। इंटरबैंक में डॉलर $280.36 का हो गया, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर $281.50 पर पहुंच गया। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई न होने पर सिंध हाई कोर्ट बरहम। डायरेक्टर और डेप्यूटी डायरेक्टर सेंट्रल SBCA के
शनाख्ती कार्ड ब्लॉक रखने का हुक्म। SPCA रिपोर्ट के मुताबिक इमारत की चौथी मंजिल जुज़वी तौर पर गिराई गई। नोटिस के बावजूद इमारत की तामीर मुकम्मल हुई और लोगों को बसाया गया। अदालती रिमार्क्स आइंदा समाज से कबल गैर कानूनी तामीरात खत्म करा दी जाएंगी। SPCA अफसरान की अदालत को यकीन दहानी। महकमा पुलिस में ब्लैक कंपनी एक बार फिर फाल। DIG ईस्ट का 74 पुलिस एहलकारों और अफसरों के खिलाफ एक्शन। तमाम एहलकारों को B कंपनी में रिपोर्ट करने का हुक्म। 14 पुलिस अफसरों और एहलकारों को मुअत्तल भी किया गया। DIG गुलाम असगर मेहसर का कहना है एहलकारों से कोई ऑपरेशनल और फील्ड का काम नहीं लिया जाएगा। थाना फैरोजाबाद पुलिस का एक्शन। दौरान गश्त सिंधी मुस्लिम सोसाइटी से 2 मुल्जमान गिरफ्तार। 2 मोटरसाइकिल सवार वारदात की नीयत से जा रहे थे। मुल्जमान ट्रैफिक जाम में फंसे शहरियों से लूट मार करते थे। थाना गुलशन इकबाल पुलिस ने कत्ल में मुलव्वस 2 मुल्जमान पकड़ लिए। एंटी वायलेंट क्राइम सेल के मुख्तलिफ इलाकों में मुबैना मुकाबले 5 मुल्जमान जख्मी हालत में गिरफ्तार। असलहा और छीना हुआ सामान बरामद। कोट कासिम बरोही चौक रेल एरिया के करीब से 4 डाकू पकड़े गए। मोमिनाबाद पुलिस ने 1 मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। औरंगी टाउन में शादी की तकरीब में हवाई फायरिंग करने वाला भी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। भैंस कॉलोनी औरंगी टाउन में नामालूम सिम से गोलियां लगने से 2 शहरी जख्मी भी हुए। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध इंटर स्कूल कॉलेज हॉकी टूर्नामेंट हैप्पी पैलेस स्कूल टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गया। सेमीफाइनल में फातिमा स्कूल को 8-0 से शिकस्त का सामना करना पड़ा। फाइनल 15 जनवरी को खेला जाएगा। हैप्पी पैलेस स्कूल के खिलाड़ियों का कहना था फाइनल के लिए अच्छी टीम मैदान में उतारेंगे। गुलबर्ग TMS क्रिकेट ग्राउंड में PCB का ट्रेनिंग कैंप। ZA एकेडमी में बच्चों की स्किल्स पर काम किया जा रहा है। PCB क्वालिफाइड कोच आशिक अली कहते हैं कोशिश है बच्चे जिसमें दिलचस्पी लें इसी की ट्रेनिंग दें। हमारी एकेडमी के बच्चे PCB के टूर्नामेंट में सिलेक्ट हुए हैं।